तो यहाँ पे हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड PYQs देखेंगे, जिसमें GS प्लस हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देखते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिनका शासनकाल 1394 से 1412 ईस्वी तक था। इसी के शासनकाल में मध्य एशिया मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया, जो तुगलक वंश के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी सही है, विंस्टन चर्चिल। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था, में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। इसी दौरान ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गोलमेज सम्मेलन, टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 हुए थे, जिसमें पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में। इसी में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, और बाकी दोनों में नहीं लिया था। तीसरा हुआ था 1932 में, तीसरा हुआ था 1932 में। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? टोटल 3 हुए थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? तो सरकारीय आयोग, ऑप्शन सी सही है, सरकारीय आयोग का गठन न्यायमूर्ति RS सरकारीय की अध्यक्षता में 1983 में ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ 1987 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी सही है, मंत्रिमंडल करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यद्यपि राष्ट्रपति भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में ब्रिटिश क्राउन की भांति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सही है। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अधीन की गई थी। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग भारत में संभावित आर्थिक संसाधनों को योजना रूप में परिणित कर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2015 को जिसके पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था? तो नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? तो राजस्थान, ऑप्शन ए सही है, राजस्थान में। यहाँ पे देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रक्रिया का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959
को राजस्थान राज्य के नागौर जिले से किया गया था। स्थानीय विकेंद्रीकरण की संकल्पना पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी सही है, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन भारत के संविधान की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए किया गया था। इस सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका निभाई गई थी। इसके साथ ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 16 ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 16। यहाँ पे देखते हैं, समाज के कमजोर एवं निम्न वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अधीन नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। यद्यपि यह अनुच्छेद मूलतः लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। ऑप्शन सी सही है, लगभग 8 मिनट का। यहाँ पे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप है? तो जंभिका दंत के। ऑप्शन डी सही है। सांप के जहरीले विषदंत जंभिका दंत के रूपांतरित रूप होते हैं, जो कि ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं एच जे भाभा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसे? तो ऑप्शन बी सही है, बी विक्रम साराभाई को ना। ऑप्शन बी सही है, विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास के लिए अथक परिश्रम किया। एस.जेड. कासिम प्रथम अंटार्कटिका अभियान के नायक थे। सी.वी. रमन को प्रकाश के परिकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो बिहार। ऑप्शन बी सही है, बिहार में। यहाँ पे देखते हैं, बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक, यहाँ पे क्या है, बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है। कालाजार नामक यह बीमारी बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से होती है, जिससे मानव रक्त में लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी पहुंच जाता है। UN ब्रह्मचारी ने इसका उपचार विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेसार्क
संगठन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। ऑप्शन डी सही है। 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया था। सार्क जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनैतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। इस संगठन को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता है तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करना, दूसरे देश में आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता और समानताएं व पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति का पालन करना, ये पंचशील सिद्धांत है। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है तो पर्वतारोहण में। ऑप्शन डी सही है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने। यहाँ पे क्या है, 1965 के पाकिस्तानी हमले और अमेरिका द्वारा गेहूं न देने पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ध्यातव्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए थे। तो यहाँ पे जय हिंद, यहाँ पे क्या हो गया, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब किसने कहा, किसका नारा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव था, जबकि लाला लाजपत राय का पंजाब केसरी तथा श्री गोपालाचारी राजा जी या CR के उपनाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे क्या, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। जवाहरलाल नेहरू ने द गिल्म्स सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि पुस्तक लिखी। सरोजनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स आदि की रचना की। नयनतारा सहगल ने ए वॉयस ऑफ फ्रीडम का सृजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है? तो बांग्ला। ऑप्शन सी सही है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। उसके बाद क्रमशः मराठी तथा तेलुगु भाषा बोली जाती है। हिंदी 43.63%, बांग्ला 8.3% और मराठी 7.09%, तेलुगु 6.93% लोगों के द्वारा बोली जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं थी? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन है सी सही है, अंग्रेजी और फ्रेंच। यहाँ पे देखते हैं हम,
यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अभिकरण है जिसका गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जिसकी कार्य भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो अरुण शौरी ऑप्शन बी सही है। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1958 ईस्वी में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को जनसेवा के लिए प्रदान किया गया था। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो कौन? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त थे तो हरगोविंद खुराना और यश चंद्रशेखर ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए ऑप्शन बी सही है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। विजेता को 10,000 पाउंड स्टर्लिंग और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पद प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में विजेता को रुचि राम साहनी चेयर भी प्रदान की जाती है। यह द्विवार्षिक पुरस्कार है, यह मतलब दूसरे वर्ष दिया जाता है। यह 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक द्वारा दिए गए दान के बाद 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का विस्तृत रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे फुटबॉल से ऑप्शन बी सही है। फुटबॉल से डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में ऑप्शन डी सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नारी की मूर्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति की आराधना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ऑप्शन सी सही है। वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, किंतु फिर भी कबीले की आम सभा को समिति कहलाती थी। राजा अपने राजा को चुनती थी। इस प्रकार इस युग में गणतंत्र शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण। ऑप्शन बी सही है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देव के पुत्र व ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो गांधार कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। भारतीय और ग्रीक शैली की आकृतियों का मिश्रित स्वरूप गांधार कला की प्रमुख विशेषता है। गांधार कला का सर्वाधिक विकास कृष्ण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो कन्नौज। ऑप्शन ए सही है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है। महान सम्राट हर्ष की यह राजधानी थी। गुप्तोत्तर युग में यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा कुषाण, स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त, रजत एवं स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण और कलचुरी स्वर्ण, रजत, ताम्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सातवाहन स्वर्ण से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे तांबा, सीसा, चांदी आदि थे। यहाँ पे क्या श्री अजय राज संस्थापक थे। अजय राज संस्थापक थे किसके? तो अजमेर के। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो का रचना कार था। तो चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए सही है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का दरबारी कवि था जिसने 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज रासो की रचना की, इसमें उसने पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं शौर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो जैन उल आबदीन। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ना। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे क्या है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करना था। भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा नए किस्म की इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करने को दिया जाता था जिसमें सूअर और गाय की चर्बी भरी होती थी, जिसे दांतों से काट कर खोलना होता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के विरुद्ध था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ऑप्शन डी सही है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाली सुगाली देवी के भक्त आउवा का ठाकुर कुशल सिंह था। उसने अंग्रेजों की संयुक्त सेना को आउवा के पास विठोरा नामक स्थान पर पराजित किया तथा लेफ्टिनेंट हीथकोट को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है तो झांसी। ऑप्शन डी सही है। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि काली मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, कावड़ मृदा और मार मृदा। मार मृदा गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो लेक सुपीरियर। ऑप्शन डी सही है। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 82,103 वर्ग किलोमीटर है। ध्यातव्य है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील वुलर है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो रियो डी जेनेरो। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो चीन। ऑप्शन ए सही है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। चीन के कुछ क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो
क्वींसलैंड ऑप्शन डी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलियाई क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होती है? तो मृत्तिका ऑप्शन ए सही है। मृत्तिका ऑप्शन ए सही है। गाद का 0.002 mm से 0.06 mm के मध्य होता है, जबकि महीन बालू का 0.06 mm से 2.0 mm के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। ऑप्शन डी सही है। सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात तेल का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं तो ग्रीनलैंड ऑप्शन सी सही है। ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो बर्फ का घर बनाकर उसमें रहते हैं। इनके घरों को इग्लू कहते हैं। इनके घरों को इग्लू कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकों का संलयन ऑप्शन बी सही है। नाभिकों का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाए राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी सही है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कैडमियम ऑप्शन ए सही है। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। थोरियम को प्लूटोनियम में बदल कर उपयोग किया जाता है, जबकि कैडमियम शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस गद्यांश को पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, निम्न गद्यांशों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, अक्सर ऐसे लोग बहुत दुखी देखे जाते हैं जो असंयम के कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, या जिन पर लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन वास्तव में सुख के लिए न धन अनिवार्य है और न स्वास्थ्य। सही बात है, न धन अनिवार्य है और न स्वास्थ्य। बहुत से धनी आदमी भी दुखी हैं और कितने रोगी सुखी हैं। सुखी जीवन के लिए मन का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन फिर भी निरोग लाजिमी चीज़ है। सभी तो ऋषि नहीं होते। स्वस्थ मन स्वस्थ देह में ही रह जाता। साधना और तप इस नियम में अपवाद उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन असाधारणतः स्वस्थ देह और स्वस्थ मन में कारण और कार्य का संबंध है। यद्यपि वर्तमान रहन सहन ने इसे दुरूह बना दिया है, तथापि सामान्य मनुष्य अगर बुद्धि से काम ले लें और प्राकृतिक जीवन के आदर्श की तरफ से आंखें बंद कर लें तो यह अपनी देह का निरोग रख सकते हैं। देह तो एक मशीन है,
इसे जिस तरह कोयले को पानी की ज़रूरत है, उसी तरह इससे काम लेने की ज़रूरत है। अगर हम मशीन से काम न लें तो थोड़े दिनों में इसके पुर्जों में जंग लग जाएगा। मजदूरों के लिए तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न तो केवल उन लोगों के लिए है जो गद्दी या कुर्सी पर बैठे काम करते हैं। ऐसे लोगों को किसी न किसी प्रकार की कसरत ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य के लिए एक घंटा भी समय नहीं दे सकते तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि सुख को ठोकरों से मार कर अपने द्वार से भगाते हैं। यहाँ पे दिया है सुखी होने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। ऑप्शन बी सही है। मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शरीर को निरोग रखने के लिए लेखक द्वारा क्या उपाय बताए गए हैं? तो व्यायाम करना, ऑप्शन सी सही है। व्यायाम करना बताया गया है। कारण और कार्य का संबंध होता है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, मजदूर स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे अधिक श्रम करते हैं, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे तत्सम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पे कृष्ण, काठ, काम, कूड़ा, तो यहाँ पे कृष्ण जो है ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही है। कृष्ण काम का कर्म हो जाएगा और काठ का काष्ठ, कूड़ा का कूट तद्भव है, जबकि कृष्ण कान्हा का तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कारज, कर्म, काम, करण, तो यहाँ पे कर्म क्या है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव काम है। कारज तद्भव है, इसका तत्सम कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। यहाँ पे सही शब्द चुनना है। यहाँ पे क्या है, जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का, ऑप्शन डी सही है। आगत पति का यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे आंसू कवि कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंसू कवि, जिसे दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त होता है उसे आश्वस्त कहा जाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है। जो दूसरे देश से वस्तु को आयात करता है उसे आयातक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछलता हुआ उक्षिप्त, ऑप्शन ए सही है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायी होता है, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत होता है, जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विलोम शब्द देखना है। यहाँ पे क्या है, विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है, तो यहाँ पे अपमान हो जाएगा, क्योंकि विलोम देखना है यहाँ पे, तो सम्मान का अपमान हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ये सब बेमेल चीज़ें हैं, तो संगत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बेमेल का संगत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन, उसके नीचे यहाँ पे संधि देखना है, यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा निष्पाप में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निष्पाप में विसर्ग संधि है। नियम के अनुसार विसर्ग के पहले यदि छोटी या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा हो तो उसके पहले विसर्ग के बदले खष्टी सा हो जाता है। जैसे निष्पाप, नि प्लस पाप, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो गया, नि प्लस पाप।
यहाँ पे कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि। नेक्स्ट है अन्वेषण। अन्वेषण में कौन सी संधि है यण संधि। अन्वेषण में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा अन्वेषण का तो अनु प्लस एषण हो जाएगा। अनु प्लस एषण हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद अनु प्लस एषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्या पूछा संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पे संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है कौन सा है तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो समुद्र प्लस उर्मी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समुद्र प्लस उर्मी ऑप्शन डी। ये कौन सी संधि है तो स्वर संधि गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकैक। एकैक एक प्लस एक न ऑप्शन ए सही है। एक प्लस एकैक का संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक। इसमें वृद्ध स्वर संधि है क्योंकि जब छोटा अथवा बड़ा के बाद ए या ए आवे तो दोनों मेल से ए हो जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रत्येक संख्या। प्रत्येक संख्या के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द पर निशान लगाइए। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द देखना है बताना है तो यहाँ पे क्या कंचन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा कनक हो जाएगा। ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे प्रस्तुत प्रश्न में काया शरीर का, चंद्रमा राकेश का, विपट वृक्ष का पर्यायवाची जबकि कंचन का पर्यायवाची कनक है। कंचन का पर्यायवाची कनक है। नेक्स्ट है कांता। कांता का पर्यायवाची स्त्री हो जाएगा। कांता का पर्यायवाची स्त्री ऑप्शन डी सही है। कांता का पर्यायवाची स्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे के लिए। यहाँ पे मुहावरा बताना है अंक भरना। अंक भरना गले लगाना। अंक भरना गले लगाना ऑप्शन सी सही है। फिर क्या है यहाँ पे दिल भर आना शोकाकुल होना का अर्थ है शोकाकुल का होने का अर्थ है लज्जित होना। लज्जित होना। आप सा मुंह लेकर आप अपना सा मुंह लेकर अपना सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ है शाबाशी देना। पीठ थपथपाना का अर्थ है गले लगाना। अंक भरने का अर्थ है यहाँ पे गले लगना अंक भरने का अर्थ है। और यहाँ पे शाबाशी देने का अर्थ है पीठ थपथपाना। शाबाशी देने का अर्थ है पीठ थपथपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आँख का पानी ढलना। आँख का पानी ढलना तो निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना आँख का पानी ढलना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों में सरसों फूलना तो यहाँ पे विवेक न होना ऑप्शन ए सही है। विवेक न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सही विकल्प है यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अभाव ना हो तो अगर अभाव ना हो तो डॉट डॉट कौन पीछे है तो भाव ऑप्शन सी सही है। अगर अभाव ना हो तो भाव पीछे है। नेक्स्ट है मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। उपरोक्त में किस काव्यत्री ने कही है। उपरोक्त पंक्तियाँ किस काव्यत्री ने कही है तो सुभद्रा कुमारी चौहान ऑप्शन बी सही है। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू काव्य ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका है तो जयशंकर प्रसाद का ऑप्शन सी सही है। जयशंकर प्रसाद का। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। उपरोक्त किस कवि ने कहा पंक्तियाँ किस कवि ने कहा है तो सोहनलाल द्विवेदी ऑप्शन डी सही है। सोहनलाल द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पृथ्वी डॉट डॉट सूर्य की परिक्रमा करती है अविराम। पृथ्वी अविराम सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द अविराम है। पृथ्वी 365 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होता है ऑप्शन डी सही है। समान अधिकार यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे क्या हम उचित विकल्प का चयन करें। अनावृष्टि का हो जाएगा वर्षा का अभाव
अनावृष्टि का, वर्षा का अभाव। नेक्स्ट है सामिस भोजी। सामिस भोजी जो मांस भोजी हो, सामिस भोजी जो मांस भोजी हो, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे जो मांस भोजी हो या जो मांस खाता हो। यहाँ पे क्या है, जबकि निरामिष भोजी का अर्थ है जो मांस नहीं खाता है अर्थात शाकाहारी। फलाहारी का अर्थ है जो केवल फलाहार करता हो, और निराहारी का अर्थ है जो निराहार रहता है, निराहार रहता है, बिना आहार के रहता है। यहाँ पे आप सही शब्द चुनना है। तो यहाँ पे क्या है, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर हो जाएगा, विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, सन्यासी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में। तो कामायनी की यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथ कामायनी से उद्गृत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु के द्वारा यहाँ पे महान दार्शनिक अरस्तु का है ना, कथन किसका है, तो महान दार्शनिक अरस्तु का है। ये प्लेटो के शिष्य थे। गीतांजलि अमर कहानी, अमर कृति है, किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कृति है। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे, रविन्द्रनाथ टैगोर को। यहाँ पे क्या है, अवलोकन कर सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे क्या है, नयन जो देखा कमल भो निर्मल नीर शरीर, उक्ति किस रचना से उद्गृत है, तो पद्मावत, ऑप्शन ए सही है, पद्मावत से उद्गृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगल हारी तुलसीदास जी की पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाग्रंथ श्री रामचरितमानस से उद्गृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में भाववाच्य बताइए। भाववाच्य, अब चला जाए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चला जाए में भाववाच्य है, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव यानी कि क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य आक्रामक क्रिया से बनता है, जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आक्रामक क्रिया से बनता है ये सब। फिर नेक्स्ट है, हिंदी में वचन होते हैं 2। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। बहुवचन में नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, दोहा, सोरठा, चौपाई सभी। तो चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है। चौपाई, ऑप्शन सी सही है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, जबकि दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद हैं। जिन छंदों के सभी चरण समान होते हैं वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे चौपाई, रोला, हरिगीतिका तथा जिन छंदों के कुछ चरण पहला तथा तीसरा एक समान होते हैं तथा अन्य चरण कुछ उनमें भिन्न होते हैं पर आपस में समान होते हैं, वे अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, उल्लाला ये सब होते हैं। प्रत्यय होता है शब्दांश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपवर्ग है, तो देशज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पागलपन एक देशज शब्द है। रेखांकित शब्द पागलपन एक पूर्ण शब्द है, ना कि उपवर्ग।
उपसर्ग पागल मूल शब्द में पन प्रत्यय लगाने से पागलपन शब्द बनता है। पन हिंदी का तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा या विशेषण में लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है, जैसे बचपन, लड़कपन, अपनापन, सूनापन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं तो दो होते हैं। ऑप्शन ए सही है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, मैं तू, अच्छा बुरा आदि। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनमें मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आज, कल, परंतु, हाय, हे, के ऊपर, से आगे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप है तो उपानह हो जाएगा। यहाँ पे तत्सम शब्द उपानह हो जाएगा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। शुद्ध वर्ण विच्छेद है तो यहाँ पे उ प्लस दा प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस आधा ना प्लस आ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। उद्यान का वर्ण शुद्ध वर्ण विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनती है तो भास। ऑप्शन बी सही है। भास धातु में आ प्रत्यय लगाने से भाषा शब्द बनता है। अन्य सभी विकल्प धातु के रूप में दृष्टि से असंगत हैं। कुछ अन्य मूल धातु जो आ प्रत्यय से बने हैं, जैसे सूख से सूखा, भूल से भूला, पूज से पूजा, भिक्ष से भिक्षा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उपवर्ग को कहते हैं शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। उपवर्ग और प्रत्यय दोनों को शब्दांश ही कहा जाता है। उपवर्ग उस शब्द या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे हार शब्द में पहले उपसर्ग लगाने से इसका शब्द बनने वाला शब्द प्रहार है, जिसका अर्थ है मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकलती है पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन बी सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, बांगुरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां आती हैं, जबकि पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी उपभाषा के अंदर भोजपुरी, मगही, मैथिली तथा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाढ़ी, मेवाती तथा मालवी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं तो 52 वर्ण लिपियां हैं। यहाँ पे 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर होते हैं। इसे का वर्ग कहा जाता है, जिसे कंठीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसमें 5 होते हैं। इसे चा वर्ग, जिसे तालुव्य व्यंजन कहा जाता है। टा वर्ग, जिसे मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। ता वर्ग, जिसे दंत व्यंजन कहा जाता है। और पा वर्ग, जिसे ओष्ठीय व्यंजन भी कहा जाता है। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। यारा, लावा, उसमें व्यंजन 4 होते हैं। बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा। संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा और स्त्रा होता है। अयोग वाह में अंक और आहा होते हैं। द्विगुण में अड़ा और अढ़ा होता है। कुल वर्णों की संख्या कितना है? 52 है। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं छोटा आ को। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ हो जाएगा। मध्य स्वर एक ही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस पूरे हुए। इसे बार बार देखिए आप लोग। थैंक यू।